अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पटन इफ़ेक्ट को। तो सबसे पहले देखें इसमें क्या होता है कि आपको फोटॉन्स के बारे में बताना चाहिए। तो फोटॉन डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है वो हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट पे आएंगे। सो व्हाट इज़ अ फोटॉन? इन शॉर्ट, अ फोटॉन इज़ अ वेरी स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी दैट एक्ट एज बोथ अ वेव एंड पार्टिकल। फोटॉन क्या होता है? वेरी स्मॉल पैकेट होता है एनर्जी का, जो वेव और पार्टिकल जो है दोनों तरह बिहेव करता है। बिकॉज इट इज़ अ पैकेट इट कैन मूव मैटर व्हेन दे हिट। जब ये किसी मैटर से हिट करता है तो उसको मूव कराता है, बिकॉज इट इज़ अ पैकेट। Because it is very small related to mass, it moves not in a straight line but as wave, weaving back and forth with a wavelength. बैक एंड फोर्थ मोशन करता हुआ जो है वो वेव की सूरत में ट्रैवल करता है। अच्छा, देन अब हम आते हैं कॉम्पटन इफेक्ट पे। तो 1923 में जो है वो कॉम्पटन ने ही ये इफेक्ट दिया था, और जो है वो इसी वजह से इनको 1927 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अब इस एक्सपेरिमेंट में है क्या ऐसा? दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशंस के दरमियान और मैटर के दरमियान इंटरेक्शन को जो है वो दिखाया गया है इस एक्सपेरिमेंट में। अब रेडिएशंस कौन सी हैं? फोटॉन्स ही जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, किसी एटम को जो है वो आकर हिट कर रहे हैं फोटॉन्स आके इलेक्ट्रॉन्स को। उससे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहे हैं वहाँ से, इजेक्ट हो रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है? आपका जो फोटॉन है जो इनिशियली आके हिट कर रहा है, वो भी जो है वो कोई एंगल थीटा बनाकर स्कैटर हो रहा है। चलो, यहाँ पर एक और चीज़ समझनी है कि आपका जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो वेरीफाई करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। अब कोलिजन हो रहा है तो जाहिर सी बात है दो पार्टिकल्स आपस में कोलिजन करते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? लाइट की जो है वो पार्टिकल नेचर भी है, जो कि हम कॉम्पटन इफेक्ट से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, देन हम आते हैं डायग्राम पर। तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है? एक्सरे फोटॉन्स आकर हिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो भी स्कैटर हो रहा है, और आपका जो फोटोन है वो भी कोई एंगल थीटा बनाकर यहाँ से निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो एक चीज़ मेंशन की हुई है, कोलिजन जो होता है वो इनइलास्टिक होता है, क्योंकि आपकी जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहती है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, लेकिन आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर कंजर्व नहीं रहती। देन हम आते हैं यहाँ पर कॉम्पटन की जो है वो इक्वेशन है उस पर आते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है? इंसिडेंट फोटोन आके हिट कर रहे हैं टारगेटेड इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एंगल फाइव बना के यहाँ से स्कैटर हो रहा है, और यहाँ पर जो है वो आपके जो स्कैटर फोटोन है वो भी कोई एंगल थीटा बनाकर यहाँ से जा रहा है, जो कि कॉस थीटा आपको यहाँ पर मेंशन किया है फार्मूला के अंदर। और डेल्टा लेमडा जो है वो शो कर रहा है चेंज इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अब क्यों चेंज होगी वेवलेंथ उसकी? जाहिर सी बात है, जब फोटोन आके आपका वेरी हाई स्पीड से आके हिट कर रहा है टारगेटेड इलेक्ट्रॉन को, तो अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वो लूज़ करेगा। अब एनर्जी लूज़ करने का मतलब क्या है? कि ज़ाहिर सी बात है, अगर एनर्जी कम है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाएगी हिट करने के बाद। अच्छा, तो एक चीज़ हमें पता है कि जो रिलेशन है बिटवीन वेवलेंथ एंड एनर्जी, तो वो दोनों के दरमियान जो है वो रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो इतना आपकी वेवलेंथ बढ़ी होगी, इतनी आपके पास जो है वो कम एनर्जी होगी। तो यहाँ पर देखें आप, जब इंसिडेंट फोटोन आ रहा है, लेमडा आई और लेमडा एफ जो है दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है। ज़ाहिर सी बात है, हिट करने के बाद अपनी जो एनर्जी है वो लूज़ करेगा यहाँ पर फोटोन। और एनर्जी लूज़ करने का मतलब क्या है? एनर्जी लूज़ करने का मतलब है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर आप देखें लेमडा एफ जो है वो बड़ा है, और लेमडा आई जो है वो छोटी यहाँ पर वेवलेंथ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।